होतोगे? सुनाई नहीं देता होगा और जोर से क्या नड़िया? जीते रहो। अरे भाई, देखिए दिखाइए। हराम ज्यादा कहीं का क्या दिखाऊं रे? अब आओगे मैं तो इनके जो देखेला देखिए इस नौरिया को। नड़िया के देखबो कि यहाँ हमरा देखवा लागे। ये हरामजादी उधर से आई और मुझे प्रणाम अभी तक नहीं किया और इस महल में रहते हुए। महारानी जी, हाँ आपको शायद मालूम नहीं, क्या रे? इस महल की जितना नौड़ी बावनी नौकर चाकर है, हाँ। किसी के पास तमीज नहीं है। क्या किसी के पास तमीज नहीं है? ये नौड़ी के बारे में आप क्या पकड़ रही है? ये हरामजादी इतना बड़ा कैलेंडर हो चुकी है जी तमीज नहीं ना है। और आया हाँ मुझे प्रणाम नहीं किया। बैठे गरी घंगड़ियों ने मोरे शान समारे बैठी जाए। क्या ये हरामजादी इस महल में नाक कटा देगी? जी आप नौड़ी को तमीज सिखाइए। मैं इसे अभी तमीज सिखाती हूँ। जी सिखाइए सिखाइए। अरे हरामजादी नौरिया इधर तेरी ऐसी की तैसी चाल। हरामजादा कहीं का क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? महारानी जी, चल बोल। नौड़िया पादा जगह न भो। हरामजादा कहीं का तेरी। भगवान गया नौड़िया, हैं? पलाव नहीं खेला सपोर्ट नहीं मिल होगा। चल आगे बार। पूरी खाए कर से भो। चल तू पीछे। चल हरामजादा कहीं का। चल आगे बार। बढ़ गए रानी माँ। क्या करती है इस महल में? मैं महल में खाना बनाती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ। खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है हाँ रानी माँ। और क्या करती है? पोछा लगाती हूँ। कपड़ा क्या धोती नाम हूँ। है तुम्हारा? मेरा नाम काजल प्रिया है। बड़का प्रियाज को चढ़े वाला है। महारानी जी, हाँ। ये प्रिया मसीहा नहीं है। पिढ़िया मच्छिया नहीं है नहीं, तो क्या होगी? इसको महल में रखा कौन है? कौन? हम रखे हैं। तू? हाँ, वो किस लिए? ओ बकरिया बड़ा खराब छा अपना 3 गो। अच्छा जैसे खोले छी हम बकरिया का रात दादी की मकई हम ढुकी जीत हूं। ए तो नोड़िया मकई साइड में है तो क्या गेहूं में जाएगा? है नोड़िया खाली बकरी चरवाई छी हम। अच्छा आ त एगो नोड़िया अंदर में छ। वो भी है हां, ओकरा दलपूरी छकवाई छी हम। और वो खाना बनाती है। ई बड़ी महारानी जी, हाँ यहाँ खाली भात खतकाई छ सब। ये कलमुही, हां, कलमुही कैसे? ये खाली भात बनाती है। इसकी भात की तेरी की आज इनसे रोटी मिलेगी नहीं इसे। चल आगे बढ़। बढ़ गए रानी माँ। चल यहाँ से महल जा दौड़ते हुए। हाँ। और महल में भांगी फूटी पुरानी साड़ी होगा लेकर के मेरे सामने चल आजा। ठीक है आ रहा हूँ। चल निकाल, चल निकाल रे। सनमा के अपनवा ब्रांड तोर बतावा। महारानी जी, मंत्री जी अब नौड़िया यहाँ से चली गई। चली गई। देखिए क्या है, क्या है? इसी का नाम है। ये क्या है? क्या है पहचानिए ना? ये तो आम है। आम है। आप बच्चा दिमाग नहीं है जी, दिमाग में गांठ पलल है। हरामजादा कहीं का। आप इस राज की राजमाता है, आप राजमाता। पहचान नहीं रहे वो क्या है? इसे आम कहा जाता है। वो अभी टिकोला है। बताइए कहाँ पे टिकोला लिखा हुआ देखे हैं? किस के टिकोला हम सब जाने छी है कि अभी है ये टिकोला। ये टिकोला है जी, खट्टा लगेंगे। अच्छा, ये धीरे धीरे ये आम बन जाएंगे, ये धीरे धीरे आम बनेगा तभी मीठा लगेंगे। तब ये मीठा होगा। इसीलिए इसी प्रकार से महारानी जी अभी नौड़िया महल की ओर गई हैं। इस समय सबसे पहले हम कर जाएंगे। गर जाएगा। हाँ, हेलो चेक। किसे आइए आपके करिए? इनाम के दौर में स्वर्ग सक्कल सिंह का परपोती रिया कुमारी और गोलू कुमार, इनके तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। कंपनी लाख लाख धन्यवाद कर दिए। और शुक्रिया। आप नहीं बरकाई आम और आटे क्लास की होते। हरामजादा कहीं का। क्या देख लिया ऐसा तू? मास्टर साहब टिकोला किया दे छिए।
चटनी बना करके खिलाऊंगी बाद में। बरकाई महाराज जी, अब हम हंसेंगे ना तो अब हम गुस्सा में गड़ जाएंगे। गड़ी आएगा? हाँ किसे गड़ी आएगा? खिला कर ये रहे एक रहे। हाँ हाँ हरमजादा कहेगा अगर गाली देना है तो इस हरमजादी को दो। हाँ अभी गड़ जाएंगे। अभी साइड में आइए, इस साइड में। चलो जितना मन हो उतना गाली दो। तोरा तीन पूरी गलत तोरा दादी तोरे कैसे तोरे किसको? उसको उस हरमजादी का जरूर दिन पुर गई। तोरा नगरी वाला पिलवा फरतो के मोटकी तोरे कैसे तोरे किसको? उसको यहाँ अपना है बिला ले छे नहीं। हाँ तोरा मारता मारता ढोरे भाग देबो। अरे हरमजादा कहीं का जब उसको कह रहा है जी तो मेरे इधर फट्टा क्यों चलाता है? ए भाव बत बढ़िया की भाव जी। हरामजादा अगर भाव बताना है तो इस हरमजादी के ऊपर भगा। हाँ इसके ऊपर भाव बताओ। मंत्री जी हाँ ये तोड़ा का मतलब क्या होता है? अरे वो तोरा नहीं बुझे छे तोरा मोरा महारानी जी। हाँ तोरा मोरा नहीं बुझे छो। ये तोड़ा का मतलब क्या होता है? तोरा का मतलब उसको। तोड़ा का मतलब? तब ठठिया भाषा होला तोरा। तोड़ा का मतलब उसको। व्याकरण भाषा होला उसको जी। और तो मंत्री जी आज दिन से आप मुझे तोड़ा ही कहिए। ओ ना हम तोरा कह छी कि नहीं कह छी। हाँ ओ ना हम एक रह कह छी। हाँ हरमजादा उसको उसको नहीं तोरा का मतलब उसको होले कि इस हरमजादी को और गाली दो। आओ तोरा जबन का भाई मरी जे तो तोरा दादी के न करम नहीं करिया गे छलकड़ी तोरे कैसियो तो। मंत्री जी किसको? उसको उसको तोरा मोटका मोटका हाथ काटी देबो तोरा दादी के। अरे तेरी कैसा लगा? हरमजादा कहीं का नीचे का चाम ऊपर और ऊपर का चाम बिल्कुल नीचे कर दूंगी। ये भगवान या ना महारानी जी नहीं करो। अभी इस समय नौरिया को बुला रहे हैं। शहबाज लगाओ उस हरमजादी को क्या कर रही है? अब आने लगवा दे मुझे करना है। माइलेज जब मारे थे छिड़क पर चालू दे रही है कि ये हरमजादी नौरिया क्या कर रही है बाल में? नौरिया के और जोर से बात लगाओ। या ना हम कौन यो अच्छा आ गई रानी माँ। अकन है वो न जान जान कैसन की समाती करे समझ नया कैसन की समाधिया करे समझ। तेरी ऐसी की ये बता इस कलमुही को देखती हूँ तो मुझे हाँ ऐसा लगता है इसे कच्चा चिबा जाऊं। ऐसन की समाधि अबे ना महारानी जी ने मारो बिस खाए जी की चल पीछे हाथ तेरी ऐसा सारे दिन ये नौड़ी चल आगे बढ़। बढ़ गई रानी माँ। क्या भंगी फूटी साड़ी लाई? हाँ चल क्या पहनिएगा? ये कलमुही को देखिए। ये जर्सी गई आज ना भागी। क्या आज पहनिएगा? महारानी जी पहने की तेरा खन्ना। ए महारानी जी रे सारे कतना साफ हैं। ये हरामजादी मुझसे भी तेज है। हाँ सारे कतना साफ हैं। बोली गंदी साड़ी लाने के लिए साफ साड़ी ला करके चली गई। इस समय क्या करें? चल इसे गंदा कर। कैसे गंदा करे हो बताइए। इसे गंदा करने के लिए तुझे नहीं आता? अभी बताओ सिखेबे अपना नया छे सिखेबे तब ना। तो वो भी बताना पड़ेगा गंदा कैसे किया जाता है। जी जी हमरा सब कुछ बतवा पड़ता धीरे धीरे। चल ठीक
तरीके में बता देती हूँ। जी बताइए ना। चल इधर देख। और गृहपति बाबू से आग्रह करना चाहूंगा, जरा ये कुर्सी को जरा और साइड कर दीजिए और बिछावन आगे बढ़ाइए। बहुत लोग पीछे आते हैं और घूम के चले जाते हैं। बड़की माँ से ले मुंह तक ले गए जो जो है वो बात हम वो साग रोटी रखे हैं बना के, साग रोटी। महारानी जी हाँ साड़ी कैसे गंदा करे हो? कैसे गंदा किया जाता आगे में है? कुछ बिछावन दीजिए। चलो इधर देख। हाँ देख बताइए तो। थू। जो गे छुलकड़ी गे चल इस तरह से गंदा कर। तो तारा दादी गा किससे गाली दे रहा है? इसी प्रकार गंदा करे हो। चल इसी तरह से गंदा कर। अरे हरामजादा तेरी, हरामजादा कहीं का मेरे ऊपर क्यों थूक फेंक दिया? ओ मुर्गे ने झुक लेने सो, मुर्गे ने झुका जावा। चल ये सारी उठा। अभी उठा रहे हैं। चल उठा। कैसा लगा? मैं इस साड़ी की बातें कर रही हूँ कौन कलो सारे उठाओ और हरामजादा तू मेरा साड़ी उठा। ओ बाबू बेचारी देखो बोले गड़बड़ा दिल के यहाँ के जे सारे उठो तो हम उठाइए दिलिए हो। चल ये साड़ी उठा उस कुत्ती को दे दो। तो पगल के वो भाल की उठवेला हम नब किए उठा दिले। चल ये साड़ी उठा। सारे उठा लिए। चल उस कुत्ती को दे दो। कुत्ती को? हाँ उस कुत्ती को। काम है कुत्ती कहाँ में है? हाँ वो देखो। देखो ये बेचारी बेचारी कुतिया कैसे की भड़काओ छे न जाए। अब अभी दे रहे हैं। कुत्ती कहाँ दिखा है? हाँ पिछवाड़ में। कुतुर 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 कुतुर। गे तेरा दादी कुतिया गे छुलकड़ी कुत्ती गे। हाँ वो कुत्ती को। गे बिना नगरी वाली कुत्ती। किसे कह रहा है? उसको उसको देखिए नगरी है। उसको तो निगड़ी नहीं है। तेरा नगरी छो ना हरामजादा कहीं। उसको गे कुत्ती। देखो ये कौन मुरला कुदवागता के जो ना हले सारे पिन। अरे हरामजादा तुम्हारे नजर में मैं कुत्ती हूँ। हरामखोर कहीं। तुम्हारे नजर में मैं कुत्ती हूँ। ई कुतिया है कि हरामजादा उसके ऊपर साड़ी फेंकना चाहिए तुझे। तो यागों को दिलावे गलो। महारानी जी चल बोल। कुतिया को हम चिढ़ाएंगे। चिढ़ाएंगे? जी जितना मन है उतना चिढ़ा सकते हैं उसे। गे गे कुतिया और उसको गे कुत्ती और चिढ़ा उसे। कुतुर कुतुर काट के बालेड़ा सकर जवाब पर गना तोहरे नमवा लिखा हलिया काट के बालेड़ा सकर जवाब पर गना ये क्या बोल आजा हमारो कालिया चला ससुराल। हरामजादी कहीं की। देखने में राजमाता लगती है और एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकी इस महल में। इस महल में तुम्हारे जैसे बातचीत को रहना कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बदन में जो ये वस्त्र है, इस वस्त्र को उतार करके इस महल में छोड़ जाएगी तू। और ये भंग फूटी साड़ी पहन करके इतनी दूर चली जाना, इतनी दूर चली जाना ताकि तुम्हारी गंदी हवा मेरे महल ना आ सके। चल ये साड़ी उतार और ये भंग फूटी साड़ी पहन करके निकल जा। चलिए मास्टर जी, सोड़ माइए। सुर में
आगे जे हो गे कहाँ पे बिछड़ गे आज हमें मन बहु इधर कहाँ जा रही है तू? जाने की रास्ता इधर है। आज दिन गे मन बहु बेसुरी गे हम जइबै गे सादा गे दिन बन बस में लगा जरा कारी कारी अखिया में सोग लगा जरा या में लाल पिया का मत लगा जरा कारी कारी अखिया में से लगा जरा गड़िया पर लीला करो दुनिया बलहंगा ढीला करो दुनिया बलहंगा ढीला करो दुनिया बलहंगा हरामजादा। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या हुआ रे? आपको इस राज की राजमाता किसने बनाया है? इस राज का राजमाता आपने बनाए रुक जाइए मास्टर साहब 1 मिनट। आप ही बनाए हैं। अगर आप किसी को जान से मार देंगे तो आपके राज में कितना दिन रहेंगे? लेकिन तुझे सोचना चाहिए। आपको मारने का शऊर नहीं है रे अगर इस प्रकार से आप चलेंगे खुशी लुटा रहे हैं खुशी खुशी में लुटा रहा है। यहाँ पूछे जे सब कर्जा एक रहे सब पर दे दे छिए मंत्री जी जरा सोचिए। हम सब कर्जा लिया परवे कहिए ये तो कर्जा दे रहल छे। मंत्री जी मैं आपसे बात पूछने के लिए चाहती हूँ। क्या जब वो हरामजादी इस महल में थी तो हमरा माय बहन गाड़ी आ दिलो तो तुझे तो जिस टाइम तुझे माँ बहन को गाली दे रही थी हम बर्तवारी में गए थे ना जी। हाँ। आपका कितना बढ़िया विचार था। आप यहाँ आते जाते ही भुट्टा तो नहीं चालू कैसे कर दिए? और नहीं समझे मंत्री जी। तो इस समय जो मैं भुट्टा दानी कर रहा था हाँ उस समय मैं मूड में थी। मूड करा के हो करा के मूड हो मास्टर साहब मूड का मतलब नहीं समझा? मूड तो सबका सब रंग बने की। मैं उस समय गुस्से में थी। ओहो उस समय आप गुस्से में थे? हाँ। तब आप मारपीट कर रहे थे? तब मैं मारपीट कर रही थी। गुस्से में हमरा मार लो। सॉरी मंत्री जी। हमरा चोटो नहीं लगल के तब मौगी हमरा चोट नहीं लागे ये लीजिए चाबुक। मर्दना जितना मन है अभी आप मुझे मार सकते हैं। हम मौगी से मार खाते छिए खाइल दियो की करबे? हम मौगी से मार खैलो रात दिन ये तब तो बहुत अच्छे लोग हो तुम। रात का नाच में मारे छ दिन का घर में मार खैलो त भाई मंत्री जी वो हरामजादी इस महल से चली गई तो अपना महल कैसा लग रहा है? आपका महल बिल्कुल झकास रौनक दे रहा है। रौनक दे रहा है। तब गाज का ठल्ला सब उड़ गया। ये सब किसके पुण्य प्रताप से? किसके पुण्य प्रताप से? आपके पुण्य प्रताप से। मेरे पुण्य प्रताप से। आप साक्षात विषहरी माँ हैं। हाँ लक्ष्मी माँ बोल। ओह लक्ष्मी माँ। तब क्या मैं विषहरी हूँ? हमरा के छी विषहरी माँ।
अभी मैं तुझे खा जाऊंगी। ए रुको रुको मास्टर साहब रुको। सब कोई आवा बोले लक्ष्मी माँ के तो गोरा लगे लगे। जय लक्ष्मी माँ। चिरंजीवी भवा। खुश खुश रहो। गोर लगेगा हो लक्ष्मी जी को। महारानी जी हाँ, इस समय आप क्या करें? इस समय जो बड़ी महारानी यहाँ से गई है। हाँ। आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश हूँ। अब आप माल में मारपीट नहीं ना करेंगे। आज दिन से मारपीट बिल्कुल बंद है। अब हमरा लहरे बोने ना। बिल्कुल नहीं मारूंगी। अब आप हमारे साथ कैसे बोलेंगे? अब आपके साथ आलोचे कैसे बोलूंगी जी। ये भी मुझे आपको बताना होगा। हाँ बताइए तो। ये तो मैं पहले ही जानती हूँ। बताइए तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलूंगी? वो सास नहीं बोलवे। मंत्री जी। जी जी महारानी जी। देखिए। दिखाइए। लदिया रंग के पेट ला। हरम ज्यादा किसी ये क्या? तो इन्हें कुछ दिखाए ला। मैं वो देखने के लिए नहीं कर रही हूँ। ये मेरे कहने का भाव है। तोरा बड़की बहन को 2-3 गो घाव है। मेरे सिस्टर को। हाँ सिस्टर के हो। तू कब देखा? ओ यखनी है देख लिया भागता भागता। अब इस समय हम खुशी में क्या करें? खुशी में? बहुत खुश हैं। इस समय मैं जब खुशी में हूँ हाँ तो इस समय आप जरूर बता सकते हैं मेरा वो कहाँ है? वो उदगलो भुट्टा छिले है। भुट्टा छिले ले? गाछी चढ़ल है। हलमान यांच के गाछी चढ़ी थे। हाँ आप किसके बारे में बोल रहे हैं? वो का मतलब आप नहीं समझे? वो तो झड़ी वो हो जे की। ओ नहीं। तब ओ आ बाबा। अरे ओ आ नहीं। तब मैं अपने स्वामी जी के बारे में बात कर रही हूँ। देखो अपना मर्दन उधर नहीं बोले छे। वो करे छे। वो करे छे। हम बच्चा छिए। ऐसे ना बोलिए महाराज कहाँ हैं? हाँ महाराज अपने महल में नहीं है। महल में नहीं है? ना। तो इस समय महल से कहाँ चल गया? 3 बजे भोर है सब भूसखार मजा का सुटुक है। महल को छोड़कर भूसखार में? तब खम्मा पकड़ी थर थर करे छो। मेरे डर से? हाँ तोरा डर की। स्वामी जी? ना तब हमरो स्वामी जी। वो मेरा स्वामी है, मैं स्वामी कहती हूँ। हाँ स्वामी जी। तुम्हारा तो वो मालिक न है। लसेंग धरी नहीं छे। स्वामी कह देता है बता। लसेंग धरी ले छो की। चल आवाज लगा, मैं स्वामी जी से मिलने के लिए चाहती हूँ। इस समय नहीं बरसों में काम रही बताओ। अभी बुला रहे महाराज को। चल आवाज लगा। महाराज हाँ हो। निकलो गुहार से हो। प्रणाम महाराज। खुश रहो। खुश की रहा। क्या हुआ? जैने तोरा राशि हाँ ओने महारानी जी का राशि है? दोनों राशि या हमरा में लड़ी गल। अच्छा, अब हम खुश की रहे। लेकिन बिजली मिलिए महारानी जी से। हाँ प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। अरे महारानी मेरा है। हमें की किसी हमरे के प्रणाम मुझे किया। प्रणाम बागे सर। आओ धीरे धीरे। आशीर्वाद मुझे देना चाहिए जी। तुम क्यों दिया? तो ताकर रहो ना कौन बुढ़वा घा। प्रणाम। चलो महारानी। हाँ पतिनाथ। क्या बात है जो इस वक्त मुझे याद किए हो? मैं आपसे एक बात पूछने के लिए चाहती हूँ स्वामी। है? स्वामी जी शादी का कितना दिन हो गया पतिनाथ? है शादी का? हाँ। ए देखो ये तोरे एक नाम भरमा एक घर लगला हो। बता तुरे महामंत्री। ए बस शादी करो समय तोरा हम मन जोड़ी दे छियो। चल बताओ। जेठ में बियाह भेल रहे नहीं मुर्गा वो। ए जेठ के बाद बैसाखी न हो। हाँ जेठ के बाद चैत हो। जेठ के बाद अखार। जेठ अखार सावन भादो आसीन कार्तिक अघान पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेठ अखार सावन भादो एको को भादो नहीं फंसे। बताओ साल में सिर्फ 12 महीना हो। हाँ 12 महीना। तुम 24 बार गिनती करो। हमरा एको भादो नहीं फंसे। हाँ कैसे फंसेगा? जब तक भादो नहीं फंसा तो कादो केना होता। बेहुदा कहीं का।
महारानी, हाँ, तो क्या बात तुम कहने के लिए चाहती हो? मैं ये कहने के लिए चाहती हूँ, क्या आज हम दोनों प्राणी का शुभ दिन है। बिजली रे, आ ये शुभ दिन क्या होता है? गाड़ी सर्विसिंग खोजे छ हम सर्विसिंग? तब हमरा फेर हम पर आइ दे छै। अरे ये बताओ, गाड़ी सर्विसिंग खोजी रहल छ हम कोई मिस्त्री तुम्हें दिखाई देता हूँ रे? त हम की कहै तो मिस्त्री को तो सर्विसिंग करने के लिए कहा। शुभ दिन समारोह। अच्छा अच्छा, शुभ दिन सोमवार। तब खाली दिन शुभ दिन समार, हाँ। शुभ दिन सुहाग। ओ भगवान वाह वाह वाह, मंत्री जी कितना समझदार है, स्वामी जी पहले ही समझ लेता है। हम अचार को बहार न कर दिए हैं। स्वामी जी सही बात है, हम दोनों प्राणी का आज सुहागरात है। लेकिन महारानी, चलिए सुहागरात मनाते। महारानी मेरे बात भी सुन लो। क्या बात स्वामी? मैंने अपने मन में और आइए दोस्तों, आप है छोटी सी बच्ची रिया कुमारी और आप है भाई गोलू कुमार, आप है स्वर्गीय सक्कल सिंह की परपोती और परपोता। सब छटके सबकी बेचारा पुराना लोग होते हैं। आइए सक्कल बाबू की तरफ सौंदर, उनकी पोता और पोती की तरफ सौंदर 21 रुपया का नोट नवाजी ही और नवाजने के लिए कंपनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों कहते हैं कि क्या कहूँ किससे कहूँ, कहना तो बेकार है, क्या कहूँ किससे कहूँ, कहना तो बेकार है। अभी आप लोगों ने देखा बड़ी महारानी की जिंदगी वहां कैद में है और यहाँ चारों तरफ दीवार है। आइए हमारे कंपनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महारानी, हाँ स्वामी जी। मैंने भी शादी से पहले कुछ प्रतिज्ञा किया था। प्रतिज्ञा? हाँ, ये कैसी प्रतिज्ञा स्वामी? ये पूछो कि कैसी प्रतिज्ञा किए थे। हाँ महारानी, मैंने सोचा था कि शादी करके महल में लेकर आऊंगा। हाँ, आंचल घर कोहबर मनाने से पहले मैं इस महल से शिकार खेलने के लिए जाऊंगा और शिकार खेलकर जब मैं वापस आऊंगा उसके बाद ही मैं आंचल घर कोहबर मनाऊंगा। क्या इस समय आप जंगल जाएंगे? हाँ। लेकिन स्वामी जी आज जो रे प्लास्टिक का मर्दना, कौन है रे? ये आज के बरका वो प्लास्टिक का मर्दना की कैसे कैसे रे? इतना बढ़िया महारानी जी। हाँ एकरा संग में नहीं जीवो तो जंगल जीवो हो। हाँ। तो या भागले मर्दना छो हो। कैसे? एकरा संग में सरपट्टे नहीं जीवो हो। बिल्कुल नहीं। हमरा संग में जीवो। तुम्हारे साथ में क्या करेंगे? अल्लू छिलेला। अरे लेकिन महारानी, हाँ, मुझे शिकार खेलकर जब वापस आऊंगा तो आज से तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा महारानी। स्वामी जी हाँ। आप इस समय जंगल जाएंगे, मैं इस महल में कैसे रहूंगी? महारानी जी तो कम मालवरी पेट को यहाँ पर अरे जंगल जाए के रहता के माय ये आगे बगल हम से मटका साएंगे। जंगल जाए के रही तो काहे कैलो सदिया हो दरदिया, किया हो दरदिया, किया करक दिले बाये राजा जी दरदिया। जंगल जाए के रहता काहे कैलो सदिया। महारानी जी चलिए न स्वामी जी। यहाँ एकरा बैगन का पुतला बुझिल लेके किया हो दरदिया, हमरा के
जुलूम भगला जुलूम क्या भगला। जुलूम हुआ रे? ओ जुलूम भगला इतना बढ़िया घर द्वार छोड़ी तो चौक चौराहा पर भिरी जाए छो हाँ जुलूम क्या तो लो बाबू अरे हुआ क्या? ओ तो ला शरम ना लगे छो हाँ बताओ। ला शरम थोक पे बिगलो अरे चलने में मेरा पैर फिसल गया, पर फिसल गया मैं महारानी के ऊपर गिर गया। जी तुम क्या कर रहा था? अमन निशाना अमन बढ़िया राम महारानी, हाँ स्वामी जी। विलंब बहुत कम है, मुझे शीघ्र ही अनुमति दे दो। ठीक है स्वामी जी, मैं इस समय महल जा रही हूँ, ठीक है। परंतु जंगल से जल्द आ जाइएगा स्वामी। अरे महारानी, मुझे जाने में विलंब होगा, वापस आने में कोई विलंब नहीं होगा। आज भरी रुक जा। कमल वरिक दोनों सूत जा अरे आ राम ज्यादा उघारे 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 बतिया नतिया पटना बा। तोरा महारानी बिल्कुल बेसुराही निकलो यहाँ से। आज भर ढील दा। क्या महारानी? ठीक है मैं जा रही हूँ, एक तो किस ले लीजिए ना स्वामी जी। बाय बाय स्वामी जी, आई लव यू स्वामी। लेकिन जिस प्रकार से छोटी महारानी ने उत्तमपुर सिवान पर धोखे से सत कराई और सत कराने के बाद बड़ी महारानी को घर से बेघर करवा दिया, आज उसी प्रकार से मेरी छोटी महारानी की आन जल गरोहर होने की बारी थी, आज मैं उसे ठुकरा कर जा रहा हूं। मैं चलता हूं इस वक्त जंगल शिकार करने के लिए। हालों से आया भैया जी दीना। चलिए हो भैया जी, चलिए हो भैया जंगल होगा राजू दीना हो मैं जंगल की ओर पहुंच चुकी हूं, ना जाने इसी में करूं तो क्या करूं। अब मैं इसी जंगल में एक एक लकड़ियां चुनकर के टूटी फूटी झोपड़ी बनाऊंगी। बिछड़े अभी तो हम कली बड़ी जीऊंगी मैं कैसे इसी हाल में बड़ी बातें न आई तेरी याद क्यों आई लंबी जुदाई चारी दिनों का चारियों रंगा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई होठों पे आई तेरी याद क्यों आई लंबी जुदाई चारी दिनों का चारियों रंगा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई
पहले पंछी बिछड़ी गई मिलने से पहले। बागी उजड़ी गई खिलने से पहले पंछी बिछड़ी गई मिलने से पहले पंछी बिछड़ी गई मिलने से पहले। कोयल के कोयल के कूक में हुक्की उठाई लंबी जुदाई चारी दिन चारी और बावरी लंबी जुदाई 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 लंबी जुदाई। और इस जंगल में आज सबसे पहले पूरब खंड की ओर शिकार खेलूंगा, उसके बाद पश्चिम खंड और दक्षिण खंड शिकार खेलकर अपने भवन की ओर चला जाऊंगा। मैं चलता हूं इस वक्त सबसे पहले पूरब खंड की ओर। आहो या जुदी रहो अखिलिए हो भैया जी, पूरब खंड सितारा हो भैया जी, खेलनी हापई पूरब खंड सितारा हो भैया जी। हे भगवान, ये क्या पूरब और पश्चिम दक्षिण खंड शिकार खेल चुका, परंतु इन तीनों दिशाओं में एक भी मुझे जानवर नहीं मिला। आज लगता है कि सभी जानवर भागकर उत्तर दिशा की ओर गया है और उत्तर दिशा में अवश्य है। आज शिकार खेलूंगा और शिकार खेलकर अपने महल की ओर चला जाऊंगा। मैं चलता हूं आज उत्तर दिशा की ओर। हेलो
हया बयाजू पीना हाँ चलिए हो भैया जो याजू पीना चलिए हो भैया जो उत्तरम सितारा होगा यदि जबीना हो मैं क्या देख रहा है उत्तर दिशा की ओर से बहुत ही जोर से आंधी और तूफान आने की संभावना है, लेकिन उससे पहले ही मुझे अपने महल की ओर भाग लेना चाहिए। कहीं मैं आंधी के कारण आ गया तो मेरा प्राण भी जा सकता है, लेकिन मैं उससे पहले मैं अपने महल की ओर भाग जाता हूँ। ये क्या मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लग चुका है। आज लगता है इस जंगल में मेरा प्राण नहीं बचेगा। कोई है तो आकर मुझे पानी पिला जा। पानी ये मैं क्या सुन रही हूँ अपने झोपड़े से? कोई मनुष्य का पानी पाने का आवाज। ना जाने इस जंगल में कई दिनों से रह करती हूँ, ना तो अपने आंखों से कोई मनुष्य को देखी हूँ, ना तो अपने कानों से कोई मनुष्य का आवाज सुनी। ये क्या आज अचानक इस जंगल में वो भी पानी पानी का आवाज लगा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं चल के देखती हूँ वो व्यक्ति है कौन, उसे अवश्य मैं पानी पिलाऊंगी। हे परमात्मा, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो मेरा स्वामी जी। इसमें मेरा स्वामी जी पानी प्यास के कारण जमीन पर बेहोश पड़ा है। हे परमात्मा, इसमें करूं तो क्या करूं? नहीं, इसमें सबसे पहले मैं अपना स्वामी जी को पानी पिलाती हूँ। अगर ना चाहे पानी नहीं पिलाऊंगी तो पानी के कारण मेरा स्वामी जी प्राण भी त्याग सकते हैं। एक आवश्यक ये क्या? मैं तो पानी प्यास के मारे इस जमीन पर मुरझा कर गिर गए थे, परंतु आज ना जाने इस जंगल में किसी ने मुझे पानी पिलाकर होश में लाया है। आज मैं उसे आवाज देता हूं, अवश्य वो आएगा। कौन हो जिन्होंने मुझे पानी पिलाकर जीवन दान दिया है? वो मेरे सामने चले आओ, सामने चले आओ। क्या बात है परदेसी जी, इस वक्त मैं ही इस जंगल में पानी पिला करके आपको होश में लाई। क्या? अगर पानी पिलाने में मुझसे कोई भूल हो गई है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बिचारी, तुमसे कोई भूल नहीं हुआ है। तो फिर
बल्कि आज तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार किया। उपकार? हाँ, जो कि मुझे पानी पिलाकर जीवन दान दिया है इस जंगल में। लेकिन बेचारी, लेकिन क्या? सुबह का चला हुआ शाम होने के लिए जा रहे हैं। यदि मैं इस वक्त अपने शहर की ओर जाऊंगा, रास्ते में बहुत सारे जंगल है और जंगलों में बहुत सारे जानवर रहा करते हैं। मुझे जिंदा अपने महल नहीं जाने के लिए देगा, इसलिए आज हमारे ऊपर एक और उपकार कर दो। कैसी उपकार? आज रात भर तुम अपने झोपड़ी में मुझे विश्राम करने की जगह दे दो। ए परदेसी जी, हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? एक तो मैंने आपको इस जंगल में पानी पिलाकर के होश में लाई हूँ, लाई हो। और आप कहते हैं अपने झोपड़ी में रात्रि भर के लिए मुझे विश्राम करने के लिए जगह चाहिए। हाँ बेचारी, नहीं परदेसी जी, मेरी झोपड़ी में आपके लिए जगह नहीं है। नहीं है कहीं दूसरे स्थान चला जाइए, इसी में भलाई है। तो हे बेचारी जी, तो फिर मुझे पानी पिलाकर हाउस में क्यों लाई? मरने देते तुम अपने झोपड़ी के निकट, मैं मर जाता। आज ये दिन तो देखने के लिए नहीं पड़ता, लेकिन बेचारी, लेकिन क्या? यदि मैं मर जाऊंगा, इस प्रायश्चित का हकदार सिर्फ तुम होगी बेचारी। हे परमात्मा, इस में करो तो क्या करो? झोपड़ी मैया रामा हो भैया जी, आकारली हापई झोपड़ी मैया रामा हो भैया जी। अभी तक सुबह हो चुका है और सूर्य उदय हो चुके हैं, और अभी तक बेचारी झोपड़ी में सोई हुई है। लेकिन आज ये अपनी महल जाने से पहले मैं उस बेचारी को जगा कर जाता हूँ। मैं आवाज लगाता हूँ और उनसे अवश्य कुछ बातें करके जाऊंगा। अरे जगह बेचारी, सुबह हो चुका है, अब मैं अपने उत्तमपुर शहर जाने के लिए चाहता हूँ। क्या बात है परदेसी जी? हे बेचारी जी, अब मैं यहाँ से जाने के लिए चाहता हूँ अपने उत्तमपुर शहर की ओर। तो अपना महल जाने के लिए चाहते हैं? हाँ। हे परदेसी जी, क्या? रात भर मेरे झोपड़े में ऐश और आराम किए, उसके बदले में कुछ तो देते जाइए, या निशानी कोई? निशानी? हाँ। हे बेचारी, इस वक्त मेरे पास ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जो कि मैं तुम्हें निशानी की तौर पर दे सकूं, परंतु हाँ, परंतु एक सोने का मुंद्रिका है। यदि तुम इसे निशानी समझकर रख सकती हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं बेचारी। अवश्य अवश्य मैं रखूंगी, दीजिए। आहे हंसी खुशी है अली हवा बेचारी है, राजा हथनी पानी बेचारी है, सही हा बेचारी टूटे ये जो अब मैं यहाँ से चलता हूँ उत्तमपुर शहर की ओर, जो कि हमारे तमाम प्रजागण इंतजार करता होगा और हमारी छोटी महारानी भी राह देखती होगी। वो मैं चलता हूँ इस वक्त ये अपने उत्तमपुर शहर की ओर। चले हया बयाजू दीना चलिए हो भैया या बयाजू दीना चलिए हो भैया
आज दीन सुनिया हो भैया जी पागल रे जान जान है आज के बचन रे जान हो लिया हे भगवान, स्वामी जी गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए, परंतु आज ये मैं क्या देख रही हूँ, इतना समय हो चुका है परंतु अभी तक स्वामी जी जंगल से शिकार खेल के महल नहीं आया है। आज मेरे मन में तो कुछ हो रहा है, कब आएंगे स्वामी जी, जो आज मैं जी भर के स्वामी जी से प्यार करती हूँ। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया हो। परदेस जाके परदेसिया। हेलो, प्रणाम स्वामी जी। जीती रहो महारानी। ये बताओ, आज इतना सज धज कर तुम किसका इंतजार कर रही हो? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ओ, हाँ तुम मेरा इंतजार। हाँ स्वामी जी। मैं समझ गया कि जिस समय हम शिकार खेलने के लिए जा रहे थे महारानी, हाँ उस समय मैंने तुम्हें वचन देकर गया था कि जब हम शिकार खेल कर वापस आएंगे अपने महल की ओर, तो मैं तुम्हारे साथ आंचल घर कोहबर बनाऊंगा। चलिए स्वामी जी, मैं उसी टाइम का इंतजार कर रही थी। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुआ। हाँ, और चलो चलते हैं अपने महल की ओर। चलिए ना। आहे अजुदिन है अचल बादुला। चलिए स्वामी जी। हलिया है रानी हई चल बरानी है या पानो है हलिया हईरा। आहे धानी स्वामी जी। चौदह आहे धानी ये मैं क्या देख रही हूँ? ना जाने जिस समय मैं महल में थी, एक पान, दो पान, तीसरा पान, चौथा पान चालू हुआ था। उस महल में एक भी संतान प्राप्त नहीं हुआ। जब मैं आज इस जंगल में आई हूँ और एक दिन मेरा स्वामी जी जंगल आया था शिकार खेलने के लिए। मेरा स्वामी जी मेरे साथ मेरे झोपड़े में एक दिन एक रात्रि विश्राम किए। उसी दिन से मैं गर्भवती हो चुकी हूं। हे परमात्मा, इसी में करूं तो क्या करूं? इसी में मेरे पास है, मेरे साथ कोई है नहीं। इसी में करूं तो क्या करूं? आज मेरे साथ कोई रहता तो मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं होती। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, आज मुझे रक्षा करना परमात्मा, आज मुझे रक्षा करना। है ये बड़ी जोर से उठल जंगल में
बारिश जोरसा उठल विधाता पेटमा होता रतिया हो उठल आगे मार के अब ना पेटमा होता रतिया हो उठल रक्षा करना मुझे। कैसे बचत आजू दिन दिन बनवा अरे होते हुए जमाइया मती हई के हमरो मती हई जंगल में कैसे कोई तई गोदिया में लहननी पेट चेता रतिया विधाता साहलना जंगलमा साहलना हो जय जंगलमा कैसे बचत आजू दिन दिन बनवा रे अब नहीं बचबेंगे हे भगवान हे प्रभु रक्षा करो हे भगवान हमें रक्षा करो प्रभु। आज प्रभु ने मेरी विनती सुन लिया है। आज मुझे एक पुत्र हुआ है। इसमें मैं अपना पुत्र को नाम रखने के लिए जा रही हूं। मैं अपना पुत्र को नाम रखती हूं ध्रुव कुमार। आज के बाद मेरा पुत्र ध्रुव कुमार के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन दुख तो इस बात की है, जब कोई मानव के घर में बच्चे जन्म लेते हैं, जब किसी मानव के घर में बच्चे जन्म लेते हैं, छठी छिला के दिन में अपने बच्चे को डंडा डोर पहनाया जाता है और उसे पांव में पैजनी हाथों में बाजू दिया जाता है। लेकिन इस वक्त मेरे पास तो एक भी फूटी, इस में करो तो क्या करूं? इस में मैं अपने लाल को किस चीज को खरीद करके डंडा डोर पहनाऊंगी? मेरे पास तो इस वक्त इस जंगल में एक भी फूटी कौड़ी है। इसमें करूं तो क्या करूं? नहीं, जिस तरह की पहले मैं नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए जाती थी, उसी तरह आज मैं नगर बस्ती जाऊंगी भिक्षा मांगने के लिए। हे गांव समाज के मां बहन सब, बाबू भैया सब, मैं आपके पास आ रही हूं भिक्षा मांगने के लिए। आप 10-5 रुपए अवश्य प्रदान कीजिएगा। अगर जिसके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे की डर से घर मत जाइएगा, क्योंकि सच्चाई मन से मेरा पुत्र को आशीर्वाद भी दे दीजिएगा। कहावत में कहा है, मानो तो देव ना तो पत्थर। इस दुनिया संसार में आशीर्वाद से बढ़ के पैसा नहीं है। हीरो बताई सिया हो मैया, गिरला नयनो नाते लो। हीरो बताई सिया हो मैया, गिरला नयनो नाते लो।
यो बताई सिया हो मैया कैसन बारे लाथे मन दे मारीवा कैसन प्रभु जी यो बताई सिया हो मैया यो बताई सिया हो मैया गिरला नयनो चलो यो बताई सिया हो मैया कवन भैले हमरा से गलती गलती कवन भैले हमरा से गलती लिहले ना सुधिया मोह कवन भैले हमरा से गलती लिहले ना सुधिया पूछताई सिया हो मैया पूछताई सिया हो मैया गिरला नयनो नाचलो यो बताई सिया हो मैया कीर्तन ले सही हम विपत्तिया विपत्तिया कीर्तन ले सही हम विपत्तिया लागे नहीं मनमा लागे नहीं मनमा कहिया ले आइए ना प्रभु जी कहिया ले आइए ना प्रभु जी लंका के हो जो बताई सिया हो मैया गिरला नयनो नाचलो यो बताई सिया हो मैया बेरी बेरी राम ने आई के
आई के बेड़ी बेड़ी हीरा बनी आई के बोले लू बोलिया को बेड़ी बेड़ी हीरा बनी आई के बोले लू बोलिया कुबो हीरा बन के बोली रे सुनी के हीरा बन के बोली रे सुनी के धर के लो छतिया हीरो बताई सिया हो गिरला नयना नाते लो हीरो बताई सिया हो मैया गिरला नयना नाते लो हीरो बताई सिया हो मैया गिरला नयना नाते लो हीरो बताई सिया हो मैया हीरो बताई सिया हो मैया हो या गला हो क्या इस महल में नहीं तो नौरी को पता है और नहीं तो मंत्री जी को। मैं इस समय मंत्री को आवाज लगाती हूँ और उसे सारी बातें बताकर किसी डगरिन के पास भेज दूंगी और डगरिन को मंत्री जी बुला करके अपने महल तक ले आएंगे। जल्दी से आइहा हो मंत्री जी, हमरो होला की चमहारमा अइहा बाबू हो रानिया होला मंत्री जी, मम्मी, मंत्री जी, महारानी जी मंत्री जी, ये क्या हुआ हो? मंत्री जी अब मैं नहीं बचूंगी, मरीज वो अब मैं नहीं बचूंगी मंत्री जी। बुरवा बुरवा करा रहा था। मैं इस समय जो आपको बुलाई हूँ हाँ अब दौड़ते हुए डगरिन के पास चली जाइए और डगरिन के- डगरिन को बुला करके अपने महल तक ले आइए मंत्री जी। डॉक्टर के पास मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हो चुकी हूँ। आगे महियो देखो सुतारता है ये ठंडी का भेगले गर्मी में सुतर ले आवा डगरनिया आवाज लगवे छे देखो लड़का हो जा लड़की हो जा के अंदर में कोई देखला नहीं है चाहिए अब बाहर जावा दो कहने का डगरन को आवाज लगवे दा ये मुरला रो है खसिया के वहां जान जा छे खबैया को स्वाद नहीं छे गे डगरन है गे ये बोले चो हो दुनु सुगा रोग पैसा लिया दे कम पे दे और आइए आप श्री महाराष्ट्र निवासी पप्पू बाबू और जिनके पोता जी आप है छोटा सा बच्चा भाई आदित्य कुमार। आइए भाई आदित्य की तरफ से शानदार 51 रुपया नवाजी है और नवाजने के लिए हमारी कंपनी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बुढ़िया का आवाज लगवा था पैसा की करते पैसा दर्द नहीं खिंचते है गे डागरिन है गे की बात ये हो नुनु सुगा मैं बुढ़िया जागले नहीं हो दादी बोले छेगा हो रे पोता गोर लागे छियो खुश रहो पोता की आगे बात ये हो खुश की रहोगे आय 3 बजे भोर है दौड़ी रहल छियो आज मैं के डॉक्टर कंडे ना गे तब जरूरी काम से आयल छियो खाली ये दौड़ो छे जरूरी काम से बोलबी तब न रे आगे पर सब का काम से पर सब के काम से हाँ गे हाय गे मां रे पोता आ तोरा माई के पर सब छियो हे भगवान सीताराम ये बढ़िया यारो जतरा खराब कर दिल के नहीं है के कर छिए हो के दादी हो जिंदगी भर हमरे माया होता रहते गे अरे के कर छिए हो तरा
आगे हमरा माइक नेच के गे तो आगे परसब के महारानी जी का की कैली नानी जी के ये बढ़िया हमरा बेइज्जती करे भिरी गेले नहीं हो गे दादी गे हो पोता ऊंचा सुनै छै गे हाँ हो जोर से बोलियो जोरों से बोलो गे दादी हो पोता करबो ग्वालिम तोरा शादी भक्त पदवा के पोता आवरे दादी से मजाक करे छी रे मजाक करबो भौजा लगबै गे किया एना बाजे छी रे तोरा भाषा सुन के तोरा भाषा सुन के बात कहियो ढेर मजाक कर लो को आगे बाप जिंदगी मजाक करे छी रे आगे बाप जिंदगी में 5G नहीं चले रहे गे नोकिया मोबाइल से कम हुए रहे आई गे मैं तो गे दादी जा पर बोले तो नहीं है भाई ना बेर बैग लो हम ही जइयो इने से न साइकिल पर बैठा लेबो घर के ले आइबो हवा पुतो एक भेजे छी पुतहु का हां पुतहु सब बस चौकीगा आग में बस है जितब रे ओ हगनक बियाह करला कर लियो ओ जे बिछना मुतर हो पक ओकरो का सब के कर लिए रे ओ टेम्पो वाला के हाँ रे हां कहां कर लागा आग में हमार छौड़ा सब के बियाह बहुत दूर दूर में कर लिए जोरा भी था बड़का बड़का गांव में कर लिए जोरा भाई ना जोर ले अंगुड़ी पर हां गिनती करा भाई अलारी मलारी झलारी वाली रुको मास्टर साहब जोरा दियो अलारी मलारी झलारी वाली हाँ तीने गोतपुर लोग और सबसे दुलारी बेटा खापुर वाली आगे मैया हमार छोटकी पुतो खापुर वालू खूब सेवा करे छोगा आय कि मैं बैर स्वागत करे छी रे पोता क्या नागा आय कि मैं कहल बिन रहल न जे रहल बिन कहल नहीं अछि नहीं रहल जा तो कहियो दही 4 लाख सांझ 4 लाख भियान सेवा करे छी तोरा का हाँ रे ये भगवान गे दादी हाँ पोता सांझ की भी नहीं उठौना पानी दल छोगा ई बतावे छ पोता देखिए तेरा भुट्टा खत्म झरा नहीं फेरा दो आज मैं हगनठी ढील के दिल को रे बढ़िया बेसमार भए छै गे दादी गे हाँ पोता अच्छा छोटकी है पुतो बाबू भेजिए ए जा ए रे तोरा गाँव में कुत्ता नहीं लगे छ हमरा गांव में कुतबा छै कहां खापुरम के कुत्ता नहीं छ कौन केकरा कुतबा के छका वह दुटेंगा दू टंगा तो मर्दने छै यहां के हाँ बढ़िया कुतबा के छी बता आगे ये ना कहीं लफवा कहीं कि छोड़वा कहीं कुतबा कहीं देखिए हमरा पुतो के जंग हमने कुट्टा काटी ले तोरा पुतबा के जंग काटे छौ का आज मैं कहिया पायल बोले छन सीधे दौड़ी है जी कुत्ता कहिया जंग छौपी गावे ले हाय 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 जाए जा अरे बोल मुस्कान हमर जान ले बुका लोकतारू आ दोबारा सीमेंट ये गोडराम ले बुका हेलो 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 ए अब छोड़ दियो अब ढेर नहीं बजाबो डगरे रह गए आबे यो ओ यो अंतरा में महारानी जी वहां छटपट करते होते बेचारे की करते क्या डगरे हाँ जी बोलिए क्या बात है ए भगवान ओ साजन भाई एक रही मोटरसाइकिल पर नहीं जीवो छोड़ी तुम्हारे साड़ी एटलम फेर हो जाके ना नहीं यहाँ स्थायी रहो 650 माइल में गया डगरे हाँ जी तो इसका बुढ़िया को पता होगा हाँ जी बुढ़िया को भुट्टा खेत में सवा करे छने का कैसे भाग बुढ़िया को जो सच की भी नहीं हमरा सर्विसिंग करे छो अभी सर्विस कराइएगा धरा फरा दले बुढ़िया नहीं गए यहाँ चल महारानी जी का नीक सा प्रसव करिया हाँ ढेर का इनाम देबो की मास्टर साहब कौन सी सब दीजिएगा जितना प्रसव में खर्चा लगतो हाँ हमार महाराज राजा महाराजा है की हो हमार राजा महाराज है हाँ जितना प्रसव में खर्चा लगतो ना हाँ जी खर्चा खातिर हमार महाराज भागल ना है आ जा कहीं नीक से प्रसव ना कर ली ई फट्ठा देख ले यहाँ तना गौर से पहचानी ई कोनो संतोष पागल ना है ए रुपेश पागल होगा कि संतोष पागल होगा हाँ रुपेश बिहारी है जरा सिस्टम से नीक से जो प्रसव करी है
लड़का हो कि लड़की वो तो फटाक से ना हमरा खबर दी है। ठीक है जा रहे जैसे खबर देवे यहाँ थड़िया बजवा लगबो हम। ठीक है दौड़ी जो दौड़ी जो। हाय 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 ए रुको रुको रुको। बचपन के दीदी के दीदी मकई भिसवा ढुकले की हो। अब कन्ने जइबै गे अरे बाबा महारानी जी आमंत्रण से आय के माय गे कांगलो तेरा मोटका साएंगे। हमरा देखी के कोरिया सब चले छै गे अत कहीं नहीं चले। आय के मैं खाली ठियाबै छी ए भगवान ए अब की करिए हम बताओ। ये डारन के बर्दाश्त कर बेटी बर्दाश्त कर आगे माँ महिला के जो घर सा है छी ने रे कर चुनमा ये दादी का आगे माँ तो जुमलाएगा ए रे ढेर दिक्कत छो। ढेर दिक्कत छो तेल भेजाओ करवाते हैं 3-4 ड्रम 3-4 टरम हो रे की करवे पूरी छकवाएगा। नहीं रे वो गले वो तेल में गले तो बताओ। आगे माँ जब तेल नहीं मिलतो अरे हे रे आ ही न सुन हमरा बस के बात नहीं छियो दवा आई मैं कोनो जितो देवी देवता के सुमरिन रे मैं कौन देवता जी तो जखनी हो। आज बाबा हलवाना रे ओ कदा हनुमान जी का हाँ हाँ बाबा बजरंग वाली ओ बजरंग बली का हनुमान जी हे के महावीर बाबा अच्छा रुक सुमरे छियो गे दादी हो पता हिना हम देवी देवता के सुमरे छियो। हाँ अंदर में तो जोर लगाओ आ बाहर में हम जोर लगा दे छी बाहर में हम जोर लगवे छियो। आगे माँ जोर लगाइएगा। हे धम्मा माई कृपा करी हो ए धम्मा मैक्स धम्मा मैक्स सुमरे जगह आगे माई धम्मा माई न छे फुलो तुम्हारे ए धम्मा मैक्स फुलो जे भाई तबा ना आगे माई आ बजरंग बली चौक चौराहा पर सब गांव में रहे छे। हे बिसरी माई सरसराई घींच लियो ए बिसारी में खींचते तो दल पूरी छकमा बैठी का। आगे माई हम जहाँ तक हो तो सेवन करबो अच्छा रुक देव देवता कम बोले छियो। आए है बाबा बजरंग बली आगे माई दल फुल्ला देवता जा महारानी जी का नीक से बाल गोपाल भाग लो कैसे सब पछवारी करो पोस काटी के धागा चढ़ा दो। जो कहीं नौज मत होता तो ना चढ़वा पर लियो तब नौज मत करवा हम ही चढ़ी ये दादी के आराम भेलोगा। ओ लो चुप 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 रे पोता आ भेलो रे किस के का आगे मैं महल में युवराज के जन्म भेलो रे यमराज भेलेगा। भक तोरे घर में जमराज जन्म लेतो यमराज नहीं भेले ये ना क्या बोले रे यमराज नहीं के का मैं कते सुंदर राजकुमार के जन्म भेले रे राजकुमार हो रे बताओ हम यमराज के छी। यमराज तो प्राण ले लावे छी नहीं हां गे दादी तब लड़के को का आग मैं हाँ रे थड़िया बजियो बजा ले सब बाबू बजाबो मोसर साहब रे पोता गे दादी हाँ पोता यो खोल को बच्चा का हाँ रे हमरे रंग के छाओ टेटनस वाला 4 गो सिया दिला दी रे पोता बताओ तुरंत होले तुरंत सही है के दिलाए दे बड़ी मेहनत कर लियो इना सुनना आई न सुन हमार पना बात आ हमरा पुतौल 1 डाला सोना चांदी भेजा दिए ये डाला हमरा बड़ा दिक्कत हो जो गर्मी में एगो सुती नाइटी भेजा दी देखो गे दादी सायाम ब्लॉक से ठे भेजिए मैं सही हम बोलो कि फिता बोल ना भेजिबो आज मैंने हो तो लबरे वाला भेजा दिए रे बड़ा दिक्कत हो जो नाइटिए पिनबू अब बुढ़िया देखो कत्ता शौकीनदार छे कि जब तक बुढ़वा रहे तब तक बुढ़िया कहिए नाइटी नहीं पिन लगे है अब बुढ़वा मरले बुढ़िया नाइट में नाइटी खोजे से बेटा हमरा ओकरे कोरी एक डोर रो बुढ़े ओ बुढ़वा शराब लगलो नहीं गए आग में बढ़िया भेले जनाब का पानी में चल गेल हाँ बढ़िया भेले कि जब का पानी में चल गेलो। अच्छा के दादी आप तो सब खौफ सेवा करे अच्छा ये ना सुन ना हाँ छोरा का नाम आज महारानी जी का गोदी में दे दही सब कुछ कह दिलियो बेटा कोई दिक्कत नहीं छो अब तनको महारानी जी के समझा दिया बेटा महाराज उदास छोकरो खबर दे दे हाँ महाराज खबर दे छियो हमरा जे भी भुट्टा यहाँ पाकी रह छी हम छाती में बोलाइला आवाज लगबे दियो आय महाराज जान था कि हमरा बेटा भेले कि हम कह छी हर काम के नहीं कटवाई दो ना देखे में सब किसान व्यस्त गाय माल का घास नारा नारा पान
चरवा टुक टुक मुहे लिहारे छे आहो बेलिया हो खा आवड़िया सोंदरा अलिया के तो अरो सोंदरा अलिया के मालिक हो आव कहमा हो आरामा हो खुश के दिया महाराज आओ खुश रहो। प्रणाम महाराज। जीते रहो महामंत्री। आवत हम वनो जीते रहो की तो बताओ इस वक्त किस लिए आवाज लगाएगा? ए तोरा बेटा भलो हो। हैं? हाँ। हे भगवान हे भगवान हे भगवान मुझे होगा रे। कुछ के मर दो। Shut up! बताओ क्या हुआ? छोटी महारानी ने महल में पुत्र का जन्म दिया हो। तो ऐसे न बोलना चाहिए था वो, रे। वो, वो। अरे आज बड़ी खुशी की बात है। और आपको बुलाया इस समय किस लिए है? किस लिए? जब से महाराज बच्चे का जन्म हुआ है। हुआ है। आया छरवा बुआ बुआ कौन छो? है? पप्पा पप्पा। मेरा पुत्र। हाँ कल ये तेरा बाप है, भेंट करा दे छियो रुक। तो जाओ सिगड़ी बुलाओ। ए महारानी जी ना आवे पड़ता हाँ। क्यों रे? बेचारी डोले छो। हवा में डोल रही है। ना तो आकाश पर ही डोले छो। तो बुलाओ रे। हाँ आवाज लगवे छियो। छोटी महारानी जी आइए हो। मिलिए महाराज से। बगरा, 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 बगरा। ए, छोड़ो ना। देखो अछरबाग नौक दबैलो छै बुरबा धर ले। बेसमार भेजा छो ने। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। प्रणाम है? तुम्हें क्या होता है? ओ हमरा लसेंग धरला जाए रे की। लेकिन महारानी हाँ पतिनाथ। आज इतने वर्षों के बाद इस महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। हाँ स्वामी जी। आज सबसे पहले मैं अपने पुत्र को देखने के लिए चाहता हूँ। अरे चलिए ये देखिए स्वामी जी। तुम भी देखेंगे रे? महाराज यो हाँ। हम देखेंगे ये कई अंक से तो ये दोनों अंक से। चल देख तो। महारानी जी हाँ हमरा देखे दियो तो क्या? बड़ा कष्ट भेले की। ये देखिए देखा दियो। मंत्री जी। ए मइयो ए ढोरी कतर के छ। बेवकूफ ए का। महाराज गोर हो तोरे रंग के मोटका मोटका। अरे मेरा पुत्र है तो मेरे जैसा होगा रे। गोर हो तोरे रंग के मोटका मोटका। हाँ। नाक मुंह हमरे रंग के घिचला घाचला। ये बता कभी मुंह देखा है अपने नाम रे? मुंह के हमरा कुतवास कम लागे छे। हां जब कुत्ता से ज्यादा खराब है। ठंडी में हमरे सीजन चले रहा। आराम जा। महारानी हाँ पतिनाथ। आज बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात महाराज। हाँ। आज सबसे पहले उत्तमपुर राज की सारे प्रजाओं को बताएंगे। क्यों नहीं? जो भी आपको राज में पंचमा राजा कहने वाले में से थे सबके कोना कोना तक खबर पहुंचाएंगे। पहुंचा दो। आज दिन से आप पंचमा राजा नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। अब आप बन गए महल में बच्चे का पप्पा जी। पापा जी। ई बेचारी बन गई मम्मी जी। हाँ। हम सबके बीच में बनी गई दादाजी। दादा बनता है मूर्ख कहीं का। तब क्या लगता है? हाँ अरे वो तुम्हारे छोटे सरकार हुआ। छोटे हाँ। ओ था बड़े सरकार। बड़े सरकार। ई हुआ छोटे सरकार। छोटे सरकार। ई बेटा बिहार सरकार। हाँ ये बिहार सरकार है। बागेश्वर सर जी देख रहा है ना तुम्हें। लेकिन ये बताओ आज इशू खुशी के मौके पर हम कहीं छरवानो में रखी दे छियो। हाँ नाम ही रखा जाए। और हम ही रखबो। तुम 6 महीना पहले बस बिट्टा में सोचला छियो। हां बस बिट्टा में तब डिब्बा पकड़ी झरा फेरे रियो सोचे रियो। क्या क्या नाम सोचा था? उतना सुंदर महाराज नाम रखेंगे। कितना सुंदर। हर एक चौक चौराहा पर किलो 2 किलो बिकेंगे।
मेरे पुत्र का नाम किलो के भाव से, हाँ हो। तो ठीक है रखो। तो इस बच्चे का नाम महाराज सबसे सुंदर सबसे सुंदर रख दीजिए भट्टा बैगन। भट्टा बैगन रखेंगे क्या सब्जी है रे? ई नाम पर जाने लगला हो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान का राशि पर। हाँ वो तो अति सुंदर होगा। हाँ भगवान का राशि पर रखो सबसे सुंदर महाराज सबसे सुंदर। इस बच्चे का नाम हाँ रख दीजिए ठोरवा। ठोरवा। अरे जखनी घर जब हो हाँ रे ठोरवा हाँ ना छरवा करता हूँ सब फिरार बता। जैसे फिरार बोलोगे नौजवान ये राजकुमार है जी। ढोढ़वा ढोढ़िया रखेगा नाम रे? रे ठोरवा बेहुदा कहेगा तुमसे नहीं होगा। हमरा दिमागे घसकी गल छ। आज हम स्वयं रखते हैं इसका नाम। हमरा टावरे छोड़ी दे छे। हाँ ये बताओ सबसे पहले हाँ। मेरे राज का नाम क्या है? उत्तमपुर शहर महाराज। और मेरा नाम राजा उत्तमपुर सिंह। मेरे हिसाब से हमार मोटका किताब से मेरे पुत्र का नाम जी उत्तम कुमार ठीक रहे। क्या कर रहा है? ये बहुत सुंदर नाम है स्वामी जी। जोड़े छी। हाँ क्या जोड़ रहा है? भुट्टा कत्ता दिन करता हूँ। हे भगवान आपका सोच महाराज कितना बेजोर है। अरे बिल्कुल उसमें जोड़ है ही। आपका राज बढ़ता है उत्तमपुर शहर। उत्तमपुर। आपका नाम राजा उत्तमपुर से। आपने बच्चे का नाम रख दिया उत्तम कुमार। क्यों नहीं? हमारा इतना लोग के बीच में सस्पेंशन तोड़े पर हुए छो। सस्पेंशन? हाँ किस बात? तीनों ये खेलवा मुरल को किया। ये बता कैसे हम तीनों प्राणी हो गए रे? कुछ कहे मारे दे तू। कैसे हुआ एक नाई का? तीनों एक के रंग लगे छो। कैसे? आपका राज उत्तमपुर से। आपका नाम राजा उत्तान पास। आपके पुत्र का नाम उत्तम कुमार। तीनों को महेंद्र लवा मुरला छो। अरे तुम सच में कुछ समझता बुझता नहीं। ना सही में हम समझते बुझते ना है। तब करता क्या है? खाली मुठियाते हैं। चलिए धरा। अरे इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों प्राणी एक ही राशि से हैं। ओ ये एक राशि से। राशि क्या रंग का राशि रहे? हाँ पहुंचा रंग 12 रंग। हम एक को समझे छी। कौन सा रे? वह कमलवरी का कुंभ राशि। कुंभ राशि है महारानी। हाँ पतिनाथ। चलो अपने पुत्र को लेकर महल की ओर और महल में चढ़कर अपने पुत्र को खुशियां बांटेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी चलिए महल चलते। महाराज क्या हुआ? सब बात को छोड़ो। छोड़ दे। सब तोरा पंचमा कल कहवे कर लखा। हाँ हाँ तोरा साथ साथ हमरा कह रहे हो। बिल्कुल। अमन के छन ढेर दिन के बाद हलो होवे करलो। हाँ छोड़े न भेले है। हाँ हाँ अब के छन भोजे खापर वाला क्या खापर वाला क्या दो भोज। हाँ सब सुंदर की। क्यों क्यों नहीं? ये तो अति सुंदर तुमने सोचा। छोरा खुशी में भोज। हाँ कर दो। खेबन भोज। बागेश्वर सर जी को पहले नौता दे दो। मुंह धोलो भैंस गाज को की हवा नहीं खाई लो। ए महाराज। हाँ ओ इन्हें सुनो ना, हम कच्चा सबको नौता दिया था। दो आज ये कर देंगे भोज। पहले दीजिए आप 200 रुपया। 200 रुपया में भोज होगा रे? ओ सब खेते बची हो जाते। हाँ तमाम। कैसे रे? यहाँ से जाएंगे रतबरा बाजार। खापुर नहीं रे? खापुर हम तो कोने में नहीं मिलता सामान होता। अच्छा अच्छा। तब जाएंगे रतबरा बाजार। हाँ वहाँ से लाएंगे 2 किलो चावल। 2 किलो चावल? वह हाथ नहीं खावा पड़ता ही सब हो। यहाँ कुंटल खत्म हो गया। कुंटल हाथ ही खाए चाहिए। अच्छा ठीक है 2 किलो चावल लाएंगे महाराज। 2 किलो चावल। 1 किलो दाल। 1 किलो दाल। 1 किलो मोटका आलू। मोटा वाला आलू? हॉलैंड हो। अच्छा अच्छा। हाँ बताओ यहाँ उजर के खिलबे फिर हम 1 किलो हॉलैंड आलू। अच्छा। एगो मोटका मुरई। मुरई क्या होगा? सलाद नहीं बनते। हाँ अच्छा अच्छा सलाद। कहना कन स्वादी छे बता। अच्छा बोल। 2 मोटका गजरा। गाजर। अच्छा तो ये सब सामग्री क्या करोगे? सब लागे खरीद के। हाँ हम महल में बनाएंगे गजर घाट। क्या बनाएगा? गजर घाट हो। बेहुदा कहीं का। अरे उसे घंट बोला जाता है। घाट? हाँ हम गजर घाट की सब मिला के महाराज बना के घाट। घंट सबको देंगे नौता। नौता सबको देंगे नौता। हाँ हाँ जैसे नौच बंद करेंगे बंद करो। इस सब बिछा के बैठेंगे सखवा का पता।
जैसे बिछा के बैठेंगे पता हाँ हम यहाँ रुकेंगे ना, नहीं रोके नाच बंद करेंगे, अच्छा। यहाँ से हो जाएंगे चौरदार लेके नहीं पता। यहाँ भोज कौन खिलाएगा नहीं पता हो जाएगा तो तो तू कहे के लिए न्योता देगा इसे? हम नौता देगा, हम नौकर चाकर हैं। सुनो महारानी, ये सच में है, ये नौता देने वाला है भोज। तब बाल बच्चा होना तोड़ कर वो बोझ तब हमारा सटा चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से भोज खिलाऊंगी। महारानी रसगुल्ला का भोज। चलो चलते हैं इस वक्त अपने महल की ओर। हाँ पतिनाथ चलिए। आहे अजुदी है अतवारी अचल है रानी है। क्या हो रहा है? आहे लापनो है माँ हलिया है रानी है। ए लापनो है माँ हलिया है रानी है। चल बरानी है लापनो है माँ हलिया। आइए, मेरा पुत्र ईश्वर में बड़ा हो चुका है, ना जाने जिस दिन से होशियार हुआ है। अरे कहाँ गई ना रे किया रे मेरे पास आओ। माता जी हो हल्ला भैया हमारे हो आजू हो दिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम माता श्री। चिरंजीवी बाबा पुत्र। हाँ माता श्री। इस समय कहाँ चला गया था? तुम तो जानते हो, जब तक कि मैं अपने झोपड़ी में तुम्हें एक नजर नहीं देख लेती हूँ, तब तक मैं झोपड़ी में चैन से नहीं बैठती। इस समय मैं जंगल चला गया था माँ। इस समय मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो अगर अपनी झोपड़ी में कुछ खाने के लिए है तो सबसे पहले अपने हाथों से मुझे भोजन करा दो। पुत्र ध्रुव, हाँ आज ना तो मैं नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए गई हूँ, क्या? ना तो अपने झोपड़ी में कुछ खाने के लिए है। इसमें तुम्हें कहाँ से भोजन ग्रहण कराऊं, बताओ। कैसी बातें कर रही हो माँ? क्या आज भिक्षा मांगने के लिए आप नगर बस्ती नहीं गई है? नहीं, हे भगवान, अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं तो तरफ तरफ के जंगल में ही मर जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ माता श्री। नहीं मेरे लाल, इसी में अगर तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है तो मैं इसी में नगर बस्ती अवश्य जाऊंगी भिक्षा मांगने के लिए।
लेकिन हमारे मन संचालक सूरज जी थोड़ा पीछे आएंगे। जब तक मैं नगर बस्ती से भिक्षा मांग चांग करके वापस नहीं आती तब तक तुम झोपड़ी छोड़ करके कहीं नहीं जाना। ठीक है माता श्री। अरे नगर अरे ना गरिया रे बाबुआ मैया चूरे चललऊ रे बबुआ अफसरा देखी है झोपड़ी मेरे बैठ के मेरी माता श्री भिक्षा मांगने के लिए गई है, ना जाने कब आएंगे। जय हो महादेव। और मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर ऊपर वाले का सदा गुणगान करूंगा। रखियो मास्टर साहब। और मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, उन्हीं का आराधना करता हूँ। आज तक मैंने भगवान से कभी वरदान नहीं मांगा। जंगल में रहता हूँ, सदा ईश्वर से प्रेम करता हूँ। फल की इच्छा न करते हुए मैंने भगवान का भक्ति और तपस्या किया। बहुत जोर से भूख लगी है। श्री जब तक लौटकर नहीं आएंगे मैं अपनी झोपड़ी बैठकर मैं भगवान का सदा भक्ति और चिंतन करूंगा। कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब जिस दिन उनकी कृपा हो जाएंगे तो माँ और बेटे को कल्याण अवश्य होगा। का पुत्र उत्तम कुमार बस बेटा में गुल्ली गुल्ली खेल रहा है। गुल्ली गुल्ली खेल रहा है मेरा पुत्र जी। लेकिन मंत्री जी सोचिए, हाँ अगर इस तरह से गुल्ली गुल्ली पुल्ली पुल्ली उत्तम कुमार खेलेगा जी साधन विद्यार्थी तो इसका क्या, इस राज का नाम रोशन कर पाएगा वो? अभी उत्तम को बुला रहे हैं और गुरु पाठशाला में उसका नाम लिखवा दीजिए। पढ़ेंगे लिखेंगे, पिता माता का नाम रोशन करेंगे। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी ऑफिसर बनाऊंगी। अभी बुला रहे उत्तम को। क्यों नहीं मंत्री जी, उसे आवाज लगाइए, आवाज देखती हूँ कहाँ है और क्या कर रहा है। अरे बाबू महारानी जी, मंत्री जी अभी बुला रहे उत्तम को। अरे दिली और खबरी अरे बाबुआ, अरे दिली और खबरी अरे बाबुआ, अरे अपन महलिया ना अपन महलिया रे। आहो तेरी नाला कभी है रे बाबुआ, आहो तेरी नाला कभी है रे बाबू रे। आज एक दिन मन, आज एक दिन मन पुत्र उत्तम। प्रणाम माँ। जीते रहो मेरे लाल। क्या बात है, क्या हुआ माँ? पुत्र उत्तम, आज जब मैं महल में तुझे नहीं देखी तो ऐसा लगा कि तुम मुझसे दूर हो चुका है। तुम जान रहे हो इस समय मैं किस लिए आवाज लगा रही थी? किस लिए आवाज लगाए हो माँ? मैं सोचती हूँ पुत्र, अब तुम बिल्कुल बच्चा नहीं, अब होशियार हो चुका है। मैं सोच रही हूँ इस वक्त तुम मेरे साथ में चल, किसी गुरु पाठशाला में ले जाकर के एडमिशन करवा दूंगी।
ताकि आज दिन से पढ़ाई लिखाई करने के लिए तुम गुरु पाठशाला जाएगा मेरे लाल। माँ बिल्कुल तुम सत्य बोल रही हो। हाँ माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चे को शिक्षा देना चाहिए, क्यों नहीं मेरे लाल? लेकिन आज माँ मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं जाऊंगा। पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएगा? नहीं। तो आखिर कहाँ जाएगा तू? आज मेरा मन करता है जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। जंगल? मंत्री भैया मुझे मार रहा है माँ। मंत्री काहे नहीं मारेंगे जी में? अभी देखिए उत्तम के ढोरी का घाव नहीं छूटल है, होशियार हो चुका है। यहाँ से जाएंगे घनाघोर जंगल। हाँ जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं महारानी जी, वो तो रहते हैं। अगर जानवर नोच कर खा जाएंगे मर जाएंगे उत्तम कुमार। ना रहेंगे इस पार के ना रहेंगे उस पार के। हाँ उत्तम को अभी हम समझा रहे हैं। समझाइए मंत्री जी से समझाइए। भाई उत्तम कुमार, हाँ मंत्री भैया। इस समय तुम्हारी माँ जो भी कह रही है ये बेचारी बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा। यहाँ से चलो बड़का स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवाएंगे, हाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हाँ मोटका अफसर बनाएंगे। सर राम 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 राम। पागल कहीं का। क्या नाम हो कैसे मशर साहब? अधसर नहीं, क्या नाम हो कैसे? ऑफिसर बोल। अफसर नौजवान नहीं बनता, था नौजवान अफसर बने छे। इसे भागलपुर में रखूंगी। माँ आज मुझे आदेश दो जंगल जाने का। क्या? हाँ मैं तुझे विलंब आदेश नहीं नहीं करो। दे सकती हूँ। अगर नहीं आदेश मिलेगा अगर तो इस समय डायरेक्ट करंट शुगर मर जाएंगे, कोई दूसरा बात नहीं। करंट छू के मर जाएगा। हाँ मर जाएंगे। इस ए महारानी जी, इसमें 11,000 वोल्ट है। हमारे कैसे राम मारा है तो? मरने दो। हाँ राम मारा है तो हरामजादा तुम्हारा क्या जाएगा? दूसरों नहीं होता। हट इधर, इधर चल। माँ तेरी ऐसी की तैसी। क्या सब सुन रही हो माँ? पुत्र उत्तम, हाँ जरा सोचे, मैं तुझे देखती हूँ इस महल में, सांस लेती हूँ। अगर तुझे उस सिंगल में कुछ हो गया हाँ तो न जाने इस महल में मैं रोते रोते मर जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मुझे आशीर्वाद माता पिता के है साथ में कुछ नहीं होगा। क्या? हाँ ठीक है पुत्र उत्तम, अगर तुम जंगल जाने के लिए चाह रहे हो तो मैं इस समय मंत्री जी को कुछ दूर तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। भाई उत्तम कुमार, हाँ मंत्री भैया। जंगल जाएगा। हाँ मैं गोर लगे ले, क्यों नहीं? गोर लाग। प्रणाम माँ। हम रहो गोर लाग। प्रणाम मंत्री भैया। खुश रहो, जुग 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 यहाँ स्माइक भी हैं। हट, गंदा बात। क्या बक रहा है? ना दुनिया पिया लगले हुए है। अब की तुम अपने जैसा बनाएगा मेरे पुत्र को। हमारा के देख लो पिता है। बाबा विष्णु के थान में देखा था। बाबा विष्णु हम अब कहीं पीछे नहीं छोड़े छिए। महाराणा जी हाँ आप जाइए महल की ओर और उत्तम कुछ दूर छोड़ करके आ रहे हैं। क्यों नहीं? ठीक है पुत्र उत्तम, इस समय तुम जंगल जा सकते हो, लेकिन जंगल जाने में विलंब करना और जंगल से आने में महल विलंब नहीं होनी चाहिए। महाराणा जी हाँ देखिए हथियार। अरे रुक जा, हरामजादा आंख फोड़ देगा क्या? ये उत्तम के हथियार है। आप जाइए महल, हम छोड़कर जा रहे हैं। तो ये उत्तम का हथियार है। ये ठीक है, इस समय उत्तम को कुछ दूर तक छोड़ा। जाइए आप तक कुछ पल कर मंत्री भैया आप भी जाइए मस्ती कीजिए। मस्ती। हाँ मस्ती को फूल गिरे छे रे। नहीं जाइए यहाँ देखिए टेंशन है। मदिरा पीजिए। आवाज भेरी गिलो है। अब मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए, शिकार खेल कर आऊंगा, फिर पढ़ाई लिखाई होगा। हाँ पढ़ाई लिखाई होगा कि नशोबाज बनेंगे। हमारे को जो जो जीएस में के पी हैं। नहीं नहीं मंत्री वो सब नहीं करते। और धारिए हमारे अलिया नारे हाँ मंत्री भैया। रे सुखाना
हरिये में ले लिए हो बाबूजी रही जाहो डगरी हो जाने पातली रे डगरिया रे जान आज तुमला बीजू बन गलवे रे हेलो साजन, क्या कर रहे हैं? अब मैं जंगल पहुंच चुका हूं। सबसे पहले पूरब खंड शिकार खेलता हूं, उसके बाद पश्चिम खंड शिकार खेलेंगे। हेलो या बैठी क्या चापा खेलिए हो बाबूजी, क्या चापा खेला पई हो बाबूजी, पूरब खंड शिकार होना, पूरब खंड शिकार होना। महिया के खेल लगा लगा लई गाना बन जाके लगा के शिकर आगे के हला ना लगा लई गे नजर गेल लगे पाता ई जगारिया गे डगरिया आगे धरिए ना लेल कई गे हम ही आगे दुनिया के गेले जगा जगलवा लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं? इस जंगल में जानवर और वो जानवर मेरे ऊपर टूट रहा है। लगता है इस जंगल छोड़कर मुझे भागना होगा, नहीं तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। अरे बचाओ! अरे क्या हुआ? अरे बाप, इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है भैया। खतरनाक? हाँ, तुमको आज पता चला है खतरनाक जानवर है? इतना खतरनाक जानवर है कि मेरा सही से तपस्या भी नहीं होने देता। क्या बात करते हैं? लेकिन ये बताइए, हाँ भैया जी, अचानक आप जंगल में चिल्लाने क्यों लगे जंगली जानवर को देखकर? नहीं जंगली जानवर मेरे ऊपर टूट पड़ा भैया, इसलिए मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। कोई बात नहीं, ऐसा जंगल में होता है, ये जंगल है। सुनिए, हाँ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्तम कुमार है। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है? घर उत्तमपुर शहर पड़ता है भैया जी। ओ, और पिता का नाम राजा उत्तमपाल सिंह है। तो क्या आप इतने महान राजा महाराजाओं के संतान हाँ भैया, होकर आप जंगल में क्या करने के लिए आई थी? शिकार खेलने के लिए आए थे हम। अगर मैं नहीं रहता तो शायद जंगली जानवर आपको नोच नोच के खा जाता। हाँ भैया जी, मेरा प्राण नहीं बचता आज। सुनिए, हाँ, आज के बाद ये जंगल बहुत कभी भूल कर भी मत आइएगा, कभी नहीं आऊंगा मैं। क्योंकि जितना बड़ा ये जंगल देख रहे हैं, हाँ भैया, उतना ही भयानक जंगली जानवर भी रहा करता है यहाँ पर। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं भैया जी। इस जंगल में बड़े बड़े राजा महाराजा वीर योद्धा शिकार खेलने के लिए आए, हाँ आज तक जिंदा कोई लौट कर वापस नहीं गया। हाँ भैया, ये तो अच्छा हुआ जो मैं आपके आवाज को सुना और मेरा ध्यान टूट गया। मैं सोचा लगता है कोई संकट में पड़ गया। हाँ भैया जी, मैं दौड़ते हुए आया, आपके प्राण का रक्षा किया। आप भूल के भी कभी इस जंगल में मत आइएगा। कभी नहीं आऊंगा मैं। आप यहाँ से आप चले जाइए, दाहिने साइड का रास्ता शहरपुर गया। अच्छा,